लिखा था कुछ? ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाक्स्पोर्ट सर्जन। इसमें मैंने यहाँ पे करा दिया था कि कैसे स्टोमेटा खुलता है और पानी अंदर लेता है, ये बता दिया है ना। देखो पत्ती में क्या होता है, स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा मैंने बता दिया था बना के। ये क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। ये ऊपर होती है और पानी बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, बूंद की फॉर्म में, ठीक है। और एक होता है गटेशन, जहाँ पे टिप पे पानी आता है, ये होता है गटेशन। ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। देखो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, स्टोमेटा से पत्ती की सतह पर पानी आता है। गटेशन में क्या होता है, पत्ती की बिल्कुल टिप पे, नोक पे पानी आता है, ठीक है। वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने लिखा है, ठीक है। अब लिखिए ट्रांसपिरेशन के फायदे। पहला लिखिए कूलिंग इफेक्ट, ये ठंडा इफेक्ट देना काम करता है किसको, पत्ती को। हाँ फायदे, ट्रांसपिरेशन के फायदे, ठीक है। देखो पहला कूलिंग इफेक्ट, पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दूसरा लिखो, पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। इसकी डेफिनेशन लिखी थी कल, नहीं लिखी थी डेफिनेशन, चलिए लिखी डेफिनेशन लिखिए। पत्ती की सतह पर उपस्थित, स्टोमेटा, स्टोमेटा लिखिए, खुलने पर पत्ती से पानी बाहर आने वाली प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। बाहर आने वाली प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब देखो जब स्टोमेटा खुला, ठीक है, इधर देखो स्टोमेटा खुला, ठीक है, पानी बाहर आया, ओके, पानी बाहर आ गया, उसके बाद स्टोमेटा खुला रह गया मान लीजिए, ठीक है। तो पानी क्या करा फिर से, अगर उसका वो उड़ नहीं पाया, पानी पृथ्वी की सतह पे आया और वो उड़ नहीं पाया ऊपर, ठीक है, वाष्प घनत्व नहीं हो पाया, तो क्या करेगा वो वापस स्टोमेटा से प्लांट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें और हेल्प करता है, रीगेन ऑफ वाटर, पानी को दोबारा अंदर भेजने में भी मदद करता है। पानी को ट्रांसपिरेशन पानी को दोबारा भेजने में भी, पानी को दोबारा अंदर भेजने में भी मदद करता है।
देखो इधर देखो, पत्ती में ना स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है 90%। जो उसकी सतह से होता है वो होता है 9.9%, और जो लेंटिसल मतलब इधर से, ठीक है, यहाँ से होता है 0.1%। समझ आया क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटा से 90% तक पानी बाहर निकलता है, उसके बाद 9.9% पानी उसकी सतह से निकलता है, क्यूटिकल से। क्यूटिकल पता है ना, वो वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। और 0.1% लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, मतलब लेंटिसेल्स यहाँ होती है ना। चलो लिख लिया, बना लिया। अगला लिखिए, स्टोमेटा हेडिंग आती है। स्टोमेटा, लिख लिया। अब लिखिए इसकी डेफिनेशन। ये छोटे छिद्र होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज, जो गैसेस का एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं छोटे छिद्र? पत्ती में, ठीक है। जो क्या काम करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करते हैं। इसके दो काम होते हैं, दोनों काम लिख लीजिए। दो काम है इसके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर का ट्रांसपोर्ट। CO2 और O2 अंदर और बाहर करने का काम करते हैं, और वाटर को भी अंदर और बाहर करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, स्टोमेटा से
स्टोमेटा सिर्फ स्पोर बनाने वाले पौधों में पाए जाते हैं। चलो देखिए स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं। देखो जो प्लांट्स स्पोर बनाते हैं, ठीक है, स्पोर मतलब पता है ना, स्पोर मतलब फंजाई में पढ़ा है ना, स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन। तो उन्हीं प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, स्टोमेटा, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना दूं, इसको ड्रॉ करो। ये बताया था ना मैंने स्टोमेटा का डायग्राम, किसमें बताया था, एनाटॉमी में। हाँ, बीन शेप। और डंबल शेप किसमें होता है, हाँ बताओ फहीम, डंबल शेप, डंबल जिम में डंबल यूज करते हैं ना, वो डंबल शेप स्टोमेटा किसमें होता है, फहीम बताओ। बनाना स्टार्ट करो इसको।
बताओ इसको। देखो ये स्ट्रक्चर है किसका, स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने तुम्हें बताया स्टोमेटा ओपनिंग, यहाँ से स्टोमेटा ओपन होते हैं और यहीं से क्लोज होते हैं, ठीक है। ओके, और टैग ऑपरेशन लगता है और यहाँ पे मैंने बताया सेलुलोज होता है बाहर। देखो स्टोमेटा के बाहर मैंने बताया यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है, मैंने एनाटॉमी में तुमको बताया यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ स्टोमेटा का होता है, सिर्फ प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में है तो वहाँ सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने जो बनाया ये क्लोरोफिल है, क्योंकि मोस्टली ये क्या करते हैं, ग्रीन पत्ती जो ग्रीन होती है उसमें स्टोमेटा में तो ग्रीन ही दिखते हैं ना, ज्यादातर ग्रीन ही होते हैं, अलग कुछ दिखते नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा जिसकी वजह से इसको कलर मिलेगा, और कलर कौन सा मिलेगा, ग्रीन। आगे ये जो बनी हुई है बाहर की तरफ, ये फ्लावर की तरह, ये है सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। ये क्वार्ट सेल्स बताऊंगी कुछ नहीं करती है, ये बस उसको अपर्चर मतलब देने का, प्रोटेक्ट करती है इसको, मतलब क्वार्ट सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसको अपर्चर देती है, शेप देने का काम करती है सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अब देखो ये अंदर से तरल प्रेशर बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है। गार्ड सेल का जो कंटेंट होगा वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, उसको बोलेंगे तरल प्रेशर, ठीक है। सेल्स है, कोई भी सेल का कंटेंट अगर बाहर की तरफ प्रेशर लगा तो तरल प्रेशर बोलते हैं। कौन सी सेल है, गार्ड सेल। गार्ड सेल में जो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा वो तरल प्रेशर, ठीक है। अब इसके बारे में अब हेडिंग डालो गार्ड सेल, अब गार्ड सेल के बारे में क्या होता है। आपने मुझे देखा हाँ देखो ये क्या होता है, फोस्फोराइलेशन, ये क्या होता है, वेस्ट प्रोसेस होता है फोस्फोराइलेशन। ये आगे चैप्टर आएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आता है पूरा, उसमें एटीपी प्रोड्यूस मतलब एटीपी यूज किया जाता है, ठीक है। और डार्क और दो तरह की रिएक्शन होती है प्लांट्स में, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। ब्लैकमैन रिएक्शंस वगैरह पढ़े हो कभी तुषार, पढ़े हो ना, डार्क रिएक्शंस ब्लैकमैन रिएक्शन को बोलते हैं, और लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो
तो फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है उसमें, यस सर। है ना, ये पूरा चैप्टर है। इसको ना लिख लो एक जगह बस। गार्ड सेल डाल दिया। अब देखो पहला पॉइंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। पहला पॉइंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो बना हुआ दिख रहा है आपको गार्ड सेल के अंदर जो गोले गोले से, ठीक है। आगे लिखो, इनमें इनमें एपिडर्मल सेल्स होती हैं। देखो इसमें बाहर की तरफ सेल होंगी ना, वो कौन सी सेल्स होंगी? एपिडर्मल, ठीक है। देखो इनमें एपिडर्मल सेल्स होंगी, ठीक है। इनकी बाहरी भित्ति पतली और लचीली होती है। इनकी बाहरी भित्ति पतली तथा लचीली होती है। आंतरिक भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। मोटी तथा लचीली होती है, ठीक है। अगला लिखो, द्विबीजीय पत्री मतलब डाइकोट में द्विबीजीय पत्री, आगे ब्रैकेट में लिख लो डाइकोट। डाइकोट को हिंदी में बोलते हैं द्विबीजीय पत्री में बीन शेप स्टोमेटा होते हैं। बीन शेप गार्ड सेल्स, ठीक है। स्टोमेटा नहीं, गार्ड सेल्स ऐसी होती है बीन शेप। किसमें? डाइकोटिलेडन्स में, द्विबीजीय पत्री में। आगे देखो, एक बीजीय पत्री में, हाँ एक बीजीय पत्री में मोनोकोट डंबल शेप स्टोमेटा होते हैं। डंबल शेप। तो ग्रास क्या है? मोनोकोट। आपने मॉर्फोलॉजी में भी लास्ट में पढ़ा था मोनोकोट का, सीड का, जिसमें स्कूटेलम था, ये सब, ठीक है। तो ग्रास क्या है? मोनोकोट है। और डाइकोट क्या है? ग्राम। मेज क्या है? मेज मक्का, मोनोकोट, ठीक है। तो अगर तुमको किसी चीज का नाम लिख के दे देता है कि ग्राम में बताओ या चने में बताओ कौन सा होगा, तो क्या बोलोगे आप? सॉरी, बीन शेप, ठीक है। और बोलेगा अगर घास में कौन सा होगा तो डंबल शेप। मक्का में पूछ लेगा तो, गेहूं में, सरसों में, ये पता नहीं है तुमको? मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से रटवाया था ना मैंने। क्या है? डाइकोट। डाइकोट में क्या होगा? बीन शेप, ठीक है। कैस्टर, ये एग्जाम्पल से याद नहीं है, याद करना, ठीक है। चलो अगला डालो टॉपिक। When जब गार्ड सेल फूली हुई रहती है, टर्जिड मतलब पूरी फूली हुई, ठीक है। टर्जिड, जब गार्ड सेल टर्जिड रहती है तब क्या क्या होता है? देखो उसके अंदर फूली हुई रहती है। देखो टर्गर प्रेशर हाई, पहला पॉइंट लिखो, हाई टर्गर प्रेशर रहता है, ठीक है। बाहरी भित्ति बाहर की तरफ धक्का लगाती है, बाहरी भित्ति बाहर की तरफ धक्का लगाती है। बाहर की तरफ धक्का लगाती है। तीसरा लिखो, आंतरिक भित्ति भी बाहर की तरफ धक्का लगाती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल की मदद से। धक्का लगाती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल की मदद से, ठीक है। अगला देखो, और जब ये टर्जिड रहता है मतलब जब ये भरा हुआ रहता है, ठीक है, फूला हुआ रहता है, तब स्टोमेटा कैसे होते हैं? ओपन। देखो
तब स्टोमेटा ओपन रहते हैं। फूली हुई अवस्था में स्टोमेटा ओपन रहते हैं। देखो ये मान लो स्टोमेटा है, ये पूरा फूला हुआ है, इसके अंदर पूरा कंटेंट भरा हुआ है, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर लगेगा, कंटेंट ज्यादा होगा तो टर्गर प्रेशर ज्यादा लगेगा बाहर की तरफ। पहला पॉइंट हो गया टर्गर प्रेशर हाई, ठीक है। टर्गर प्रेशर हाई तो धक्का देगा वॉल को, ठीक है, अंदर वाली और बाहर वाली दोनों वॉल को धक्का देगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ओपन होगा। देखो जब ये धक्का देगा तभी तो ये खुलेगा, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, पर सारा जो पॉइंट एक पॉइंट क्लियर करा रहे हो, कांसेप्ट पे अगर को पूछ लेता है, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, जब गार्ड सेल सिकुड़ी रहती है, फ्लैसिड मतलब सिकुड़ी सिकुड़ी। लिखो लिखो इसमें टर्गर प्रेशर 0। देखो तो सिकुड़ी हुई रहेगी तो उसके अंदर सेल के अंदर कंटेंट ही नहीं है, और कंटेंट नहीं है तो टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है। टर्गर प्रेशर कैसा होगा, 0। अगला लिखिए, बाहरी भित्ति बाहर की तरफ धक्का नहीं देती है बल्कि अंदर की तरफ खींचती है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से लिख लो ये। देखो जब वो नहीं होगा, अंदर कंटेंट ही नहीं होगा तो धक्का थोड़ी लगेगा, अंदर की तरफ खींचेगी वो, ठीक है। बॉल में अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, लिख लो, उसकी भित्ति में अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, ठीक है। और स्टोमेटा कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो क्या होगा, K प्लस से जाएगा H प्लस में और H प्लस से जाएगा K प्लस में, ये तो इसको खुलने और बंद करने में कौन हेल्प करता है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। अब एक और डायग्राम, बड़ा सा बनाना है डायग्राम, ठीक है।
एक स्टोमेटा है, स्टोमेटा का क्या है, गार्ड सेल, ठीक है। एक गार्ड सेल में समझा के दिखा रही हूँ कि कैसे चलता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैसे होती है, और ये सीक्वेंस तुमको लिखना है पूरा, समझ जाओगे ना, थोड़ा रफली बन तुम लोग अच्छे से बना लेना। ये क्या बनाया मैंने, ये जो बनाया है डायग्राम पीछे वाला देख के बताओ, पता होना चाहिए था ना। नहीं पता, देखो इधर से चलते हैं दो आयन, ठीक है, एक चलेगा Cl माइनस, एक चलेगा K प्लस, ठीक है। फिर इधर से आएगा K मैलेट, ये सब नाम लिखते चलेगा ना, ठीक है। रुको पहले मुझे बनाने दो फिर बनाना। थोड़ा बहुत अगर 11 में पढ़ा होगा ना तो समझ में आ जाएगा, वरना मुश्किल है। बनाओ चलो पहले। दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है? C4 एंड C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, कैल्विन साइकिल और ये सब। इसमें पैप बनता है और क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक,
ठीक है। और C3 प्लांट में बनता है फाइनल प्रोडक्ट OAA और C4 में PEP, ठीक है। हम्म हो गया। कंप्लीट। मतलब ये सब दिया नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया। नेक्स्ट, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा की दो आयंस है, ठीक है। यहाँ पे दो आयन सेंटर कर रहे हैं, क्लोरीन एंड पोटेशियम। क्लोरीन ऊपर जाके बना लेते हैं मैलेट, K+ मैलेट, ठीक है। ये क्या है, नाम है। ऊपर इसमें ज्यादा आयन्स मिलेंगे, इसको और ज्यादा आयन मिलेंगे मैलेट के, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं तो इसका जब आयन ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो OP क्या होगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद OP अगर इंक्रीज कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर ऑफ एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो पानी की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद पानी की एंट्री, जितने ज्यादा पानी बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, टर्बुलेंट प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। टर्बुलेंट प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद स्टोमेटा, टर्बुलेंट प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, सेल फट जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। कैसे ओपन होगा पता है, पहले क्लोरीन और पोटेशियम दो नीचे से आयन मिले इसको, ठीक है। K+ मैंने बोला था हाइड्रोजन और पोटेशियम हेल्प करते हैं। इधर से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन इधर से भी मिल रहा है ना इसको, ठीक है। बाहर से हाइड्रोजन भी मिल रहा है। हाइड्रोजन कहाँ से मिलके, मैलेट से मिलके मैलेट बना रहा है, फिर मैलेट से फिर के मैलेट बना रहा है, ठीक है। तो मोर आयन मिल रहा है उसको, और ज्यादा आयन्स मिलते जा रहे हैं, फिर उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, एंट्री ऑफ वाटर ज्यादा हो रही है, टर्बुलेंट प्रेशर बढ़ रहा है, स्टोमेटा ओपन हो रहा है। अगर वो ये वाला समझो, ये क्या होता है C3 और C4 प्लांट्स में PEP and
ओ ए ए, ये दोनों में मिलता है, दोनों मतलब C4 C3 दोनों के बारे में बताया गया है। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट एंड C3 प्लांट। ठीक है, वो रेस्पिरेशन चैप्टर जब आएगा तो फिर पढ़ाया जाएगा, पूरा अलग ही टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे पीईपी में कौन सा एंजाइम लगता है ओएए बनाने के लिए, पैक्टेज। ठीक है, पैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, पीईपी ओएए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाटर मिला उसको, ठीक है, वाटर मिक्स हो गए, उसे क्या बनाया, मैलिक एसिड बना लिया। ठीक है, और उसको बाहर से हाइड्रोजन मिल गया तो मैलिक बना लिया। और हाइड्रोजन पहले देखो, एटीपी से जब एडीपी बनता है ना, एटीपी से जब एटीपी बनता है, एटीपी से एडीपी बनने में आईपी, एक आयन रिलीज होता है। ठीक है, प्लस आईपी, और फिर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। देख लो, उसको समझ लो एक बार। CO2 में से बाहर से ऐसे ही मिल रही है इसको। ठीक है, वो एक्सचेंज कर रहा है गैसेस का, तो समझ लो एक बार लिख करके प्रैक्टिस करके देखो कहां से क्या सीक्वेंस चल रहा है। जल्दी एक बार लिख के देखो इसको, इसका सीक्वेंस एक बार याद करो। समझने की चीज सिर्फ यहाँ पे ये है कि यहाँ से आयन दो मिले इसको, पोटेशियम एंड क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और पोटेशियम किसमें हेल्प करेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टर्गो प्रेशर स्टोमेटा के ओपनिंग में ज्यादा चाहिए कि कम, स्टोमेटा ओपन होने के लिए टर्गो प्रेशर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये याद है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा आयन जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मोर आयन मींस ज्यादा आयन जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, उसके बाद एंट्री ऑफ वाटर भी हो जाएगा इजीली। ठीक है, फिर टर्गो प्रेशर बढ़ेगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब देखो ओपनिंग में कौन हेल्प करते हैं, दो मैकेनिज्म है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग में दो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, मैलिक एसिड एंड के मैलेट। मैलिक एसिड एंड के मैलेट दो हेल्प कर रहे हैं ना ओपनिंग में। ठीक है, दोनों लिखो। अब देखो मैलिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये क्या होता है, फर्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पढ़ा ना केमिस्ट्री में, जो आयनाइज नहीं होता इजीली, है ना। लेस आयंस होते हैं इसमें, कम आयंस होते हैं, और H+ पंपिंग आउट करता है ये। ठीक है, दूसरा है के मैलेट, इसकी प्रॉपर्टीज हैं देखो, ये जो साइन बनाया ना मैंने, ये इंक्रीजिंग का साइन है,
पता है ना, ये तो साइन बनाया इंक्रीजिंग का है, ठीक है, यहाँ पे भी बनाया देखो, लिखा है इंक्रीजेस इंक्रीजेस, ठीक है, ये साइन इंक्रीजेस का है, लिखो। मैंने लिखा पंपिंग आउट। पंपिंग आउट मतलब बाहर, H प्लस को पंपिंग आउट कर रहा है ना, देखो ये बाहर निकाल रहा है ना H प्लस को। हुआ, देखो इसमें बताया ओपनिंग में दो चीजें हेल्प कर रही है, मैलिक एसिड और के मैलेट, के मैलेट एंड मैलिक एसिड, दो चीजें हेल्प कर रही है किसमें, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, स्टोमेटा को खोलने में दो हेल्प कर रहे हैं। तो मैलिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयन क्या होगा, लेट से होगा और आयन क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, और H प्लस पंपिंग होगा, मतलब देखो मैलिक एसिड यहाँ है ना, मैलिक एसिड यहाँ से पंप हो रहा है ना हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से मैलिक एसिड से बाहर जा रहा है ना, क्लियर हो ये। फिर आता है के मैलेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है के मैलेट और मोर आयंस है, के मैलेट ज्यादा आयंस, मोर आयंस, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, अगला चैप्टर आएगा ना रेस्पिरेशन। ओके, अब क्लोजिंग कराओ, क्लोजिंग स्टोमेटा बुक की क्लोजिंग, हेडिंग डाल लो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखो इसमें K प्लस, पहले लिखो K प्लस क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है, ठीक है, तो E फ्लक्स, ठीक है, और H प्लस क्या कर रहा है, अंदर आ रहा है ना, और बाहर भी जा रहा है, तो ये इनफ्लक्स, H प्लस कहां पे है, मैलेट के साथ में आ रहा है, देखो H प्लस कहां पे आ रहा है, मैलेट के साथ में आ रहा है नीचे, मैलेट या फिर मैलिक एसिड के साथ में आ रहा है ना, ठीक है, तो क्या करेगा उसमें मैलिक एसिड बनाएगा,
ठीक, ठीक है। अभी समझाऊंगी मैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझाऊंगी। ये लोग अलग से समझाएंगे। लिखा, देखो क्लोज होने के लिए, देखो ओपन होने के लिए के प्लस अंदर जा रहा था, क्लोज होने के लिए के प्लस बाहर आएगा, तो मतलब के इनफ्लक्स, ठीक है। इनफ्लक्स मतलब बाहर जाना। ओपन होने के लिए H प्लस बाहर आ रहा था, क्लोज होने के लिए H प्लस अंदर जाएगा, तो H प्लस इनफ्लक्स। H प्लस जो है मैलिक एसिड के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, मैलेट, ठीक है। यहाँ पे भी बना रहे हैं, देखो ये चल रहा है स्टोमेटा ओपन होने का सीक्वेंस और ये चल रहा है स्टोमेटा क्लोज होने का सीक्वेंस, ठीक है। फिर क्लोज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, तो डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। वाटर मूव करेगा बाहर, स्टोमेटा क्लोज है तो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पानी बाहर निकलेगा ना, कम होगा तो पानी बाहर जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी का। आगे देखो, टर्गर प्रेशर भी कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो टर्गर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, तो स्टोमेटा फाइनली क्या हो जाएगा, क्लोज। लिख लिया, सो लिख लो आप, लिखिए एक बार वाइस तो। क्लास में कभी क्लास में हो गया, जो आज लिखा है आज इसको उतना कंप्लीट पढ़ लो, अच्छे से एक बार तैयार कर लो। अगर तुमने ये पढ़ लिया, आगे तुम्हें कहीं भी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं चाहिए और ऐसे ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा अच्छे से डीपली कराया है, ओके। एक बार पढ़ लो इसको, चलो बाकी कल करेंगे।